लेकिन जो प्रिय वाणी पत्रकारी भी हो उनको कल्याणकारी नहीं के लिए बहुत ही भाग्य की और भावना की जो है यह विषय है। और हमारे बीच कुणाल साहब जो पूर्व चेयरमैन धार्मिक न्यास परिषद के थे और हमारे बीच रोसड़ा गद्दी से सुरेश साहब पधारे हुए हैं, रोसड़ा गद्दी से डी नारायण साहब पधारे हुए हैं, हमारे बीच जस्टिस राजेंद्र प्रसाद जी पधारे हुए हैं, गवर्नर साहब और पूर्व मंत्री रामलखन रामरमन जी और वर्तमान मंत्री रत्नेश सदा जी हैं, एवं बिहार के अलग अलग गद्दियों से जुड़े हुए महंत साहबों, कबीर साहब के 2-3 गद्दी यहाँ बिहार में है, जिसमें धनौती है, विद्युपुर है और रोसड़ा गद्दी है। तीनों के अलग अलग इतिहास है कबीर साहब के समय से। तो आज कबीर पंथ की दिशा और दशा जो है कैसे सुधरेगा, कुणाल साहब हम लोगों के बीच में बहुत सारी बातों को रखे, ये सारी चीज़ अनुभव किए हुए हैं और कर भी रहे हैं कि मठों की क्या स्थिति है, मठ के कैसे सुधार होगा। तो बोले ही हम लोगों को भी विचार करना है कैसे मठ की स्थिति जो है ठीक ठाक होगा। मठ के माध्यम से ही समाज को कल्याण जो है होना है। मठ की जो धन संपत्ति आज अरबों की संपत्ति पड़ी हुई है वो छिन्न भिन्न हो रहा है। धार्मिक न्यास बोर्ड कहाँ तक क्या कर सकते हैं। तो बताया कि आचार्य किशोर कुमार साहब बताया कि चादर पगड़ी और महंती की जो विधि है उसके बाद धार्मिक ज्ञान बोर्ड की मान्यता और गवाही के रूप में कर सकता है। तो इस चीज़ को हम लोग भी विचार करना है और कबीर पंथ की दिशा और दिशा कैसे सुधरेगा। आज कलिकाल है, कभी में जीवन अल्प है, कभी ये बेविषमहार, तब साधन नहीं हो सके तो केवल नाम आधार। ये बहुत बड़ी बात है साधारण शब्दों में। कलिकाल में लोगों के जो दिल और दिमाग की जो व्यवस्था है तो जो कुत्सित विचारधारा पैदा हो जा रहा है, इन बातों पर विचार करना चाहिए। कई मोहन साहब लोग मंच पर बैठने की लेकिन व्यवस्था है सरकार की, उस व्यवस्था से चलना जरूरी हो जाता है। मंच पर बैठने के लिए भी कुछ लोग थे, कुछ मन में दुख किए हुए, किसी को दुख नहीं मानना चाहिए। अभी तो कार्यक्रम चलता रहेगा, गवर्नर साहब का प्रोग्राम निर्धारित समय से चलता है, इसलिए उस हिसाब से हम लोग को चलना है। तो धार्मिक न्यास बोर्ड से हम लोग जुड़े हुए महंत हैं और धार्मिक न्यास परिषद के जो नाम से बैठे हुए हैं यहाँ, हमारे रत्नेश सदा जी सदस्य दोनों मेंबर भी हैं। और धार्मिक न्यास परिषद की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को तो हमारे कुमार साहब जब 2005 में आए तब से बहुत कुछ सुधार हुआ। कुछ पुरानी बातें हैं जो इस ऑफिस की, वह ऑफिस की वातावरण बहुत अच्छा नहीं है। ध्यान के साथ आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका अभिनंदन भी करता हूँ कि आप सब एक विचार को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ से जाते समय भी एक विचार लेकर आप जाएंगे। आज के इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है भारतीय कबीर धर्म परिषद। इसका आज 1 दिवसीय सम्मेलन है और ऐसे इस कार्यक्रम के अवसर पर
परमानंद मनमोहन दास शास्त्री जी हमारे यहाँ भी उपस्थित हैं, हमारे मंत्री माननीय मंत्री रत्नेश सादा जी, पूर्व मंत्री राम प्रकट जी, अन्य सभी उपस्थित आदरणीय महंत, आदरणीय अपने सभी महंतगण स्वामी और सभागार में उपस्थित सभी विद्वान बहनों और भाइयों, मैं यहाँ आने से थोड़ा सा हिचकिचा रहा था कि यह किस विषय पर आज का कार्यक्रम होने जा रहा है। वैसे मुझे बताया गया था कि कार्यक्रम कबीर धर्म परिषद के नाम से होने वाला है, तो मेरे मन में थोड़े से विचार आ रहे थे, कबीर धर्म परिषद क्या या कबीर धर्म क्या है। वैसे तो हम सबको पढ़ाया गया है, सिखाया गया है कि धर्म नाम की जो चीज होती है उसको अंग्रेजी में अगर रिलीजन कहा गया तो वो पर्याप्त नहीं होता। धर्म का अर्थ यह होता है कि आचरण, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा बर्ताव कैसे होना चाहिए, इसको हमारी संस्कृति और परंपरा में धर्म कहा गया है। स्वाभाविक रूप से हमारे संत श्रेष्ठ कबीर, उन्होंने जो बातें कही है उनका आचरण करना, उनको व्यवहार में लाना, उन्होंने जो बातें कही है उन जैसा व्यवहार करना, बर्ताव करना, यही धर्म होता है, यही कबीर धर्म है। और धर्म क्या होता है? हमारे देश की सांस्कृतिक परंपरा ऐसी रही है कि पूरे देश भर में ऐसे संत महंत हो चुके हैं। आप सब भगवत गीता का नाम जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने इसको अपनाया भी है। हमारी जीवन निष्ठा का वो भाग है भगवत गीता। भगवत गीता में भगवान श्री विष्णु ने आश्वासन दिया है सबको कि जब जब धर्म पर ग्लानि आती है, धर्म संकट में होता है, तब मैं आऊंगा। और बार बार भगवान विष्णु ने ये सिद्ध कर दिखाया है कि धर्म में या अपने समाज में दुराचार होता है, अनावश्यक बुरी बातें आती है, लोगों पर अत्याचार होता है, तब भगवान यहाँ प्रकट होते हैं। भगवान प्रकट होते समय नोटिफिकेशन नहीं आते, वो वहां का कुछ ऑर्डर लेकर नहीं आते ऊपर से कि आज मैं प्रकट हो गया हूं, बिल्कुल नहीं। जब भगवान प्रकट होते हैं उनके आचरणों से सिद्ध होता है। हमारे इस समय के तत्कालीन समाज में जो बुराइयां थी, लोगों पर अत्याचार हो रहे थे, धर्म का गलत अर्थ समझ रहे थे, इसको लेकर लोगों पर अत्याचार करने लगे थे, इसको सुधारने के लिए भगवान ने फिर से अवतार लिया, भगवान फिर से प्रकट हुए और भगवान का नाम था संत कबीर। ऐसे जब होते हैं भगवान तो प्रकट होते हैं समाज में। संत रविदास इसी को लेकर आए थे, संत गुरु नानक इसी को लेकर आए थे। भगवान बुद्ध हो, भगवान महावीर हो, या अपने दक्षिण भारत में कंब संत कंब हो,
इन सबने मिलकर तुलसीदास का नाम लीजिए। यह सब समय समय पर भगवान ने अवतार धारण किया है। समाज की जो अधर्मता थी, समाज में अधर्म आ गया था, दुष्ट प्रवृत्ति आ गई थी, उसको नष्ट करने के लिए ऐसे संत महंत आते हैं, भगवान ही स्वयं आते हैं। इसलिए संत कबीर हमारे लिए पूजनीय है। उन्होंने जो जो बातें कही हैं उनका आचरण करना ही धर्म है। उनकी बातों को समझकर हम आगे जब बढ़ेंगे तब अपने आप प्रतीत हो जाएगा कि हम संत कबीर ने जो हमको धर्माचरण बताया है, धर्म करने को बताया है, उसका हम पालन कर रहे हैं। कबीर जी की किसी ने जाति नहीं पूछी। रविदास को भी हम जाति के इसमें बंधन मानकर नहीं रख सकते। हमारे समाज की इस मानसिकता जो आज है कि ऐसे श्रेष्ठ महान संतों को हम जाति में बांधकर रखते हैं। वो इस जाति के संत हैं, वो उस जाति के संत हैं। संत जो होते हैं किसी जाति के लिए नहीं आते। संत का अवतार, संतों की अवधारणा, संतों का इस पृथ्वी पर आना पूरे समाज के लिए होता है, मानव के लिए होता है। तो संत कबीर को हम कैसे जाति में बांध कर रखेंगे? एक विशिष्ट विचारों में कैसे बांध कर रखेंगे? संत कबीर तो हमारे लिए, सबके लिए, इस देश के हर नागरिक के लिए पूजनीय है। उनके विचार अगर हम अनुसरण नहीं करते तो आज से करेंगे। यही हमारा धर्म है। इसी को हम धर्म के रूप में देखेंगे। और एक बात कि हमारे यहाँ धर्म की घोषणा नहीं होती। विदेशों से जो लोग यहाँ आए, उन्होंने भाई इस धर्म, उनका धर्म नोटिफिकेशन निकालकर होता है। उनके कोई एक प्रभु आते हैं और कहते हैं आज से ये धर्म हो गया। हमारे यहाँ ऐसा धर्म नहीं होता। आपकी जानकारी यस बाबू अब